और माज गुड मॉर्निंग। तरह तरह की हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब ने लिख डाली है। क्या हो गया ट्रम्प साहब को भाई? गुड मॉर्निंग आशीष। आपने सिंघम तो देखी होगी, पुरानी सबसे पहली सारी देख डाली है, जहाँ अच्छी सारी फ्रेंचाइज लगी थी उसमें मुझे। एक बहुत मशहूर सीन है जहाँ पर वो विलन आकर कहता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा अभी के अभी अभी के अभी। तो डोनाल्ड ट्रंप भी इसी तरह की फरमाइशें कर रहे हैं जेरोम पावेल से, आप ब्याज दरें काटिए अभी के अभी वरना मैं आपको बर्खास्त कर दूंगा अभी के अभी। जबकि जेरोम पावेल का ऐसा कोई इरादा है नहीं, पर जिसका खामियाजा जो है बाजार को कल भुगतना पड़ा, क्योंकि एक वक्त पर डाउ जो है 1300 अंक नीचे था, वो थोड़ा सा निचले स्तरों से संभल कर फिर जाकर 950 अंक नीचे बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक भी कल 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। एक वक्त पर तो 3.5% नीचे थे दोनों। सारे S&P 500 के सेक्टर्स जो है 11 के 11 जो है नुकसान के साथ बंद हुए, लाल निशान में बंद हुए। वो हुआ इसलिए क्योंकि फिर से कल ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने जेरोम पावेल पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि एक प्रीएम्प्टिव रेट कट आना चाहिए फेड की तरफ से, जबकि फेड पॉलिसी को ही अब 2 हफ्ते बचे हैं। 6 और 7 मई को तो FOMC की बैठक है। अब ECB ने ब्याज दरें काटी है। जेरोम पावेल एक लूज़र व्यक्ति है, लूज़र कहा उन्होंने ऐसे इन स्पष्ट शब्दों में। और उन्होंने ये भी यहाँ तक कह दिया कि बीच में जब फेड ने ब्याज दरें काटी थी वो इसलिए काटी थी कि जो बाइडेन और फिर बाद में जाकर कमाला हैरिस जो है चुनाव जीत सके, और वैसा तो हुआ नहीं। मगर अब जाकर के अब जब महंगाई कम हुई है, अब जब फेड जो है ब्याज दरें नहीं काट रहा है। मगर क्या डोनाल्ड ट्रंप जेरोम पावेल को बर्खास्त कर सकते हैं? कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो सारे एक्सपर्ट्स ना जवाब दे रहे हैं इसका कि ऐसा नहीं कर सकते, वो उनके हित में नहीं है। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में एक इमरजेंसी याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये अधिकार दिए जाए कि मैं फेड नहीं मगर 2 और नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड और मेरिट सिस्टम्स प्रोटेक्शन बोर्ड के अफसरों को बर्खास्त कर सकूं, ये अधिकार मुझे दिया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो शायद ये फेड के लिए भी एक इमरजेंसी याचिका दायर कर सकते हैं। ये एक खतरा है। और व्हाइट हाउस ने खुद कहा है कि ट्रंप जो है अभी भी इस बात की जो है समीक्षा कर रहे हैं कि वो पावेल को बर्खास्त कर सकते हैं या नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि फेड के गवर्नर, पुराने फेड के गवर्नर है केविन वॉर्श, जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया तौर पर बातचीत की है कि अगर जेरोम पावेल को बर्खास्त किया गया तो उन्हें फेड का गवर्नर बनाया जा सके। जबकि जेरोम पावेल को अब उनका कार्यकाल खत्म होने में अभी भी 1 साल बाकी है। बाजार को क्या अच्छा नहीं लगा? अब जब एक निष्पक्ष एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी जब स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं वो बाजार को पसंद नहीं आता। आप एक निष्पक्ष फेड को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, फेड छोड़िए किसी भी सेंट्रल बैंक को आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। हमारी पॉलिसी देख लीजिए, बाजार को पता था 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आने वाला है, वैसा ही हुआ, और स्टांस बदलने वाला है, वैसा ही हुआ। लेकिन अगर जब राजनीतिक दखल अंदाजी शुरू हो जाती है तो जाकर के थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठने लगते हैं। कल भी हम चर्चा भी कर रहे थे कल के, फ्रांस के वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर डॉलर की क्रेडिबिलिटी पर काफ़ी जो है धक्का पहुंचेगा अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है जेरोम पावेल को बर्खास्त कर देते हैं। और ये कल प्राइस एक्शन में भी देखने मिला कि डॉलर एक वक्त पर 98 के नीचे चला गया था। वो थोड़ी सी रिकवरी अब निचले स्तरों से आई है मगर अभी भी उन्हीं स्तरों पर बना हुआ है। दूसरी चीज़ जो बाजार को अच्छी नहीं लगी, वो आपने पूरा महीना टैरिफ खेल लिया, अब आप टैरिफ को लेकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं कि किस देश के साथ बातचीत चल रही है, क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या हो रहा है, कहाँ पर मामला अटक रहा है, कुछ नहीं। ऐसी कोई क्लैरिटी व्हाइट हाउस से नहीं आई है। और चीन के साथ डील होगी नहीं होगी, चीन अपना अपना करे जा रहा है। उन्होंने कल घोषणा कर डाली कि उन्होंने यूएस के कांग्रेस के कुछ लोगों पर सैंक्शन लगा दिए। यूएस से जो LNG का वो आयात करते वो लगभग 0 हो गया है। ये सब चल रहा है उनकी तरफ से। और इस तरह की अनिश्चितता जो है बाजार को पसंद नहीं आती। आप टैरिफ से लेकर अब फिर से फेड पर जो है नैरेटिव शिफ्ट हो गया है, ये लैक ऑफ क्लैरिटी है। और इसी बीच में यूएस ने जो है सोलार जो पैनल्स इंपोर्ट करते हैं साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों से, उन पर टैरिफ लगा दिए है। ये तो जांच जो है वो जो बाइडेन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और मलेशिया पर टैरिफ लगे हैं। तो ये एक बात है। डॉलर तो हमने बात कर ही ली। क्रूड की जो कीमतें हैं वो 66 पर है। सोने ने नया रिकॉर्ड बनाया क्योंकि हेवन एसेट्स पर अभी डिमांड जारी है। आज का जो बड़ा ट्रिगर है वो टेस्ला के नतीजे हैं। शेयर 40% तो गिर चुका है ऑलरेडी, तो आज बाजार बंद होने के बाद टेस्ला के नतीजे आएंगे। तो एक सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड खराब हैंडओवर है। अगर हमें किसी चीज पर नजर रखनी है तो वो डॉलर है। लीजिए भाई, ये है ग्लोब की सारी तस्वीर। फेड चेयर का तो बहाना है, ट्रेड टॉक्स में कोई नोटवर्दी प्रोग्रेस है नहीं। मुझे तो लगता है ट्रम्प साहब को पता ही है रिसेशन में स्लिप होने वाले हैं, मेरे ऊपर क्या कहते हैं वो फोड़ दिया जाएगा, तो मैं सीधे सीधे पॉवेल पे डाल देता हूँ। ट्रम्प 1.0 में भी पॉवेल को निकालने की बतौर बहुत कोशिशें हुई थी, पर इनके पास पावर्स
थी नहीं फेड चेयर को निकालने की, पॉवेल जानते थे, इसलिए पॉवेल अड़ी में खड़े रहे थे। अब फिर से वही सब हो रहा है, तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इकोनॉमी की वाट लगने वाली है और ये अब ब्लेम गेम खेल रहे हैं। ये इनको पॉवेल मिल गया एक पंचिंग बैग इस काम में। तो ये उनका सरदर्द है, उन्हीं की दिक्कतें हैं, बाकी ग्लोब समझ गया है। हाँ, ये बात अलग है, फेड चेयर का जाना बहुत खराब होगा, क्योंकि वो कहते हैं स्पाइन वाला आदमी, ट्रम्प 1.0 में भी माने नहीं थे, वो दरों वरों पे अपने हिसाब से चले थे, लॉजिकल चले थे, ट्रम्प की नहीं सुनी थी। उनका रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, यह ग्लोब की तस्वीर, कल पेन था पर एशिया ठीक ठाक है। गिफ्ट निफ्टी अपना ग्रीन में खुलने की इंडिकेशन दे रहा है।